नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने मुसीबत ले लिया ईरान इजराइल युद्ध में। ईरान ने मोदी को लगा दिया फटकार। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस ईरान और इजराइल के युद्ध से जो अमेरिका भी इसमें कूदा हुआ है बीच में, इससे भारत को क्या लेना देना। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। हमारे देश का तो यह रहा कि हम अपने जरूरतों के हिसाब से हम अपने व्यवहार बनाते थे, लेकिन अब यह चर्चा का विषय देश में भी हो गया, बन गया, और पार्लियामेंट में भी हो गया। अब इसको लेकर के सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और सरकार भाग रही है। लेकिन कब तक भागेगी, जबकि हमारा देश गेहूं के बीच में घून की तरह पीस रहा है। तो उस घून की क्या मजबूरी कि उस गेहूं में पीस रहा है, यह तो सवाल उठेगा ना। या तो उस घून के पास कोई और रास्ता ना हो, उसी के साथ उसे रहना है, या हर सुख दुख का वही साथी है, तब तो ठीक है, उसके साथ रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब वह गेहूं स्वार्थी हो और आपका इस्तेमाल कर रहा है तो क्यों पीसे, लेकिन पीस रहा है। तो यही चीजें हैं कि ईरान और रसिया से हमारे संबंध अच्छे थे, दोस्त थे, हर वक्त हमारे साथ थे, सब्सिडी छूट हर रियायतें थी दोस्ती की। एक मिसाल भी था जिससे विश्व में प्रभावित होता था भारत कि इसका दोस्त रसिया है, अभी कोई बात होगा तो रसिया भी अपना बेड़ा भेज देगा। यह चीजें थी। ईरान कम रेट में तेल देता था, दोस्ती निभाता था, जरूरत पे बोलता भी था खड़ा होकर के, तो क्यों खराब कर लिए। अब अमेरिका है जो बोल रहा है कि हम भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उठने नहीं देंगे, और हमारे महामानव चुप हैं। अब विपक्ष यही तो सवाल पूछ रहा है सरकार से। अब जब किल्लतें देश में आ गई हैं और हर तरफ से चिंताएं सताने लगी हैं, ऐसे में सरकार चारों तरफ से पूरी तरह से घिर गई, और इतनी बुरी तरह से घिरी है कि अभी जो स्पीकर ओम बिरला को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आया था, आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को, और एक बात और आप दर्शकों को बता दूं जो होने जा रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी अंदर खाने इंडिया गठबंधन कर रहा है। इस बात की चर्चा चल पड़ी है, और यह चर्चा भी चल रही है कि इंडिया गठबंधन यह जो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा मोदी सरकार के खिलाफ, यह मोदी जो भाग रहे हैं ना, और मंत्री भाग रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे, बता नहीं रहे, उसी को आधार बना करके लाएगा, और एनडीए गठबंधन के कुछ घटक दलों के सहमति से यह अविश्वास प्रस्ताव आएगा। फिर तो बहुत बड़ी संकट में मोदी सरकार है। तब तो मोदी सरकार के लिए 272 के आंकड़े बड़ी मुश्किल हो जाएंगे फिर तो। अब ऐसे में जो हालात और परिस्थितियां देश में बनी हुई हैं, एक देश में अप्रत्याशित संभावनाएं रेंग रही हैं हर किसी के दिमाग में। अब जो टीएफडी इंडिया न्यूज 24 जो खबरें एकत्रित कर रहा है लोगों के बीच जाकर के, जो आप दर्शकों को मैं सोमवार से दिखाना शुरू करूंगा, उन सभी कार्यक्रमों को, वकील, दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, होटल, रेस्टोरेंट, उनके जो हाल है, जिस खबर को हम लोग कवरेज कर रहे हैं, पूरी टीम कवरेज में लगी हुई है, आम जनता की राय जान रही है कि क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है और क्या सोच रही है जनता को लेकर के, जो सोमवार से आप दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे हम लोग। बहुत बुरा हाल है, और सरकार को लेकर के बहुत गुस्सा लोगों के अंदर भड़क रहा है।
एलपीजी की मार सिर्फ एलपीजी की मार तक नहीं है, क्योंकि एलपीजी नहीं मिलेगा तो लकड़ी पर खाना बनाएंगे, तो एलपीजी नहीं मिला, लकड़ी पर खाना बनाएंगे तो लकड़ी तो चाहिए। तो एलपीजी न मिलने के कारण और ब्लैक होने के कारण लकड़ी 500 रुपया कुंटल से बढ़ करके 12 से 1400 रुपया कुंटल हो गया। और जैसे जैसे लकड़ी का डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे उसके रेट और आसमान को छुएंगे। अभी तो चंद दिनों में 500 रुपये से सीधा 1400 तक चला गया है, 1200 1400 चला गया। तो ऐसे में उसकी भी मार पड़ेगी। कोयला का भी वही हिसाब किताब होगा, और कोयला भी तो बाहर से आ रहा है, अपने देश में भी हो रहा है लेकिन बाहर से भी आ रहा है। और पहले सरकार पावर प्लांटों को फर्टिलाइजरों को देगी, जैसे कमर्शियल गैस जो दे रही है वह फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रीज को दे रही है, बाकी लोगों के लिए बंद कर दी, बुकिंग नहीं ले रही है, जिससे हजारों की संख्या में होटल रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वैसे ही अब गांव देहात में तो मानिए कि लकड़ी से बना लेंगे, होटल वाले लकड़ी कोयला से बना लेंगे, रेट बढ़ाएंगे, जब रेट बढ़ेगा तो उसे खाने वाला कौन होगा जब उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। इन सब चीजों से सरकार, इन सब सवालों से सरकार भाग रही है। इसकी को लेकर के और भी गुस्सा आम जनता में भड़क रहा है, जो लोग अपनी प्रतिक्रिया में धीरे धीरे अब बोलना शुरू कर दिए। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कैमरे पे नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अभी मैं बोल दिया तो शाम को खबर चलने के बाद मैं पिट जाऊंगा, यानी कि खौफ अभी भी है। लेकिन लोग बोलने भी लगे हैं, बहुत से लोग जो नहीं बोलते थे पहले, अब वह बोलना शुरू कर दिए। तो कोई भी कार्य एक से शुरुआत होता है, फिर 10, 100, 200, 500, 1000 भी होते हैं, तो वह शुरुआत हो चला है। अब सवाल यह है कि जंगल उंगल सब कटवा दिए गए, सब कुछ हो गया। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस संकट से निकलने के लिए ईरान से बात करने की कोशिश की, राष्ट्रपति से ईरान की बात की। ईरान के राष्ट्रपति को हमारे देश के प्रधानमंत्री महामानव जो हैं वह संतुष्ट नहीं कर पाए, और ईरान ने इनकी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। बोला कि हम आपको कोई रियायत नहीं देंगे, आप अमेरिका का साथ छोड़िए, हम आपके साथ हैं, आप सिर्फ ले जाइए, हमसे तेल भी ले जाइए आप कम रेट में। लेकिन इजराइल और अमेरिका का साथ छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसी क्या मजबूरी है हमारे देश की सरकार की? अब ऐसे में मोदी ने तो नई मुसीबत मोल ले ली ईरान इजराइल के इसी युद्ध में। अब ईरान फटकार भी लगा रहा है। तो सवाल यह उठता है कि मोदी ने तो बेइज्जती करवा ली अपनी, कि खामनेई के शहादत पर आपने फोन नहीं किया, सहमति नहीं दिखाई, और अब जब आपके देश में अफरा तफरी तेल को लेकर के, गैस को लेकर के मच रही है, तो आप बात कर रहे हैं स्वार्थ के लिए। तो आपके स्वार्थ पर साथ क्यों दे वो? आपकी मुसीबत को वो अपना मुसीबत क्यों समझे? तो उसने जवाब दे दिया कि कोशिश भी मत करना, नहीं तो माइस में उड़ा दूंगा शिप को। और जो अमेरिका बार बार कह रहा था कि अमेरिकी ने भी प्रोटेस्ट करेगी शिपों को, आप ले जाइए, वो अभी पीछे हट खड़ी हुई, क्योंकि उसके शिप को भी उड़ा दे दिया ईरान ने। अब ऐसे में ईरान ने भी फटकार लगा दिया। बस यही इज्जत थी मोदी की, कि मोदी जी को ढोल की तरह लोग आ रहे हैं, ठोक के चले जा रहे हैं। अमेरिका आ रहा है, अलग ठोक के चला जा रहा है। अमेरिका का कृषि मंत्री अलग ठोक के जा रहा है, इजराइल अलग ठोक के जा रहा है, एप्स्टीन सोरेस अलग ठोक के जा रहा है, रूस अलग ठोक रहा है, चाइना अलग ठोक रहा है।
मतलब ढोल बन गए हैं मोदी जी, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रह गए। ऐसी राजनीति और ऐसी सत्ता का क्या करना जिसमें न मान सम्मान न इज्जत हो, इसे ही कहते हैं कि जिसकी इज्जत नहीं होती उसकी इज्जत क्या कोई लेगा। क्या इस हालत में आ गए। अब विपक्ष इन सभी बातों को लेकर के हमलावर है और सरकार से सवाल पूछ रहा है, सरकार भाग रही है, स्पीकर महोदय बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, कह रहे कि मंत्री डिसाइड करेंगे, आप दे दीजिए नोटिस, मंत्री जी डिसाइड करेंगे कि आपको इस पर बात करने देना है कि नहीं देना है, तब बात करेंगे, और आप क्या कर सकते हैं बात नहीं, मंत्री डिसाइड करेगा। सब बर्बाद हो रहा है और मंत्री डिसाइड करेगा कि बोलना है कि नहीं बोलना है, मोदी डिसाइड करेगा, उसका मंत्रिमंडल डिसाइड करेगा। बपौती है यह देश, और वोट के लिए जाके पैरों में पड़ेंगे। तो इसके लिए रास्ता इस सरकार के पास है कि हम वोट चोरी से सरकार बना लेंगे, जैसे बना रहे हैं। तो उस वोट चोरवा के खिलाफ जो चुनाव आयोग है, टीएमसी ने आज 193 इंडिया गठबंधन के सांसदों की सहमति और हस्ताक्षर से महाभियोग ला दिया। तो सरकार और फंस गई। अब तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समस्या आ गई। ऐसे में कांग्रेस ने फुल सपोर्ट टीएमसी को कर दिया। तो अब कांग्रेस इस बात की तैयारी कर रही है और टीएमसी मिल करके महाभियोग लाने के बाद कि अब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे कि अब आइए आप पार्लियामेंट में जवाब दीजिए, तब उन्हें आना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा, जैसे मणिपुर पे आना पड़ा। और वह अविश्वास प्रस्ताव कुछ एनडीए गठबंधन के घटक दलों की सहमति लेने के बाद इंडिया गठबंधन लाएगा। इसका मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है और इस सरकार से लोग ऊब रहे हैं। अब यह साफ जाहिर होगा, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी वक्त है, वक्त बहुत बलवान होता है और ऊपर वाला हर किसी का हिसाब बराबर करता है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब वह जो अंधभक्ति कुछ लोगों के अंदर थी ना, खत्म नहीं हुई है, अभी भी है। कुछ है, कहते हैं ना, बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैखाने से मैं निकला, जो बार बार बेइज्जत होते हैं, गाली सुनते हैं, थूकते हैं लोग उनके मुंह पर, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते, इतनी अंधभक्ति है। वैसे लोगों की भी अब धीरे धीरे आंखें खुलने लगी और यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बंद होनी शुरू हुई है। अभी देखिए, अगर 3-4 दिन और यह युद्ध ऐसे रहा जैसा ईरान लगातार हमले और तेज करता जा रहा है, तो फिर इस सरकार के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगा इस देश को संभाल पाना, क्योंकि अब फर्टिलाइजर बंद होने से किसान भी सड़क पर आ जाएंगे। तो सरकार के लिए नई एक मुसीबत आ खड़ी हुई है। अब देखना है सरकार कैसे बचती है और इसका समाधान क्या निकलती है। लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं अब सोमवार से सीधा ग्राउंड रिपोर्ट, लोगों की प्रतिक्रियाएं आप दर्शकों तक पहुंचाओ, जिसके लिए टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 की टीम निकल चुकी है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि 6:30 बजे के कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा, विशेष खबरों के साथ हाजिर होगा और हर एक मुद्दे पर आप दर्शकों के सामने चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं 3:30 बजे। लेकिन गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, खुद भी कीजिए, दोस्तों से भी कराइए और बोल के कराइए, क्योंकि वही हौसला अफजाई करता है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।